इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये प्रॉब्लम है और ये उसके स्टेप्स है। ओके, तो इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे वो एक प्रोसेस इन्फोग्राफिक रहेगा, या आप मेटाफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटाफर के लिए आपको परफेक्ट सब्जेक्ट आपका पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन टाइटल क्या है। ओके, मेन टाइटल मीन्स ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है या कंपनी से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ें आपको पता होती है तब आप मेटाफर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ आइडेंटिफाइड नहीं करी गई है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन्फोग्राफिक। ओके, अब प्रोसेस इन्फोग्राफिक हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि देखिए इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के 6 तरीके नहीं है, यहाँ पर 6 स्टेप्स है। अगर आप इस कंटेंट को पढ़े तो आपको 6 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जहाँ पर स्टेप्स की बात आई तो आपको प्रोसेस इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल करना है। अगर 6 तरीके होते तो आपके जो स्ट्रक्चर है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, वे प्रोसेस इन्फोग्राफिक नहीं होते। ओके, इंडिविजुअल पार्ट होते। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस इन्फोग्राफिक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो कंटेंट है इसे समझ लेना है और इसके आइकॉन्स को भी समझ लेना है। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम क्लियरली। मीन्स आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क का आइकॉन दिया है। एनालाइज रूट कॉस्ट। रूट कॉज क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम की जो जड़ है, क्योंकि आप जड़ पकड़ेंगे तभी आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो रूट कॉस्ट के लिए आप जो रूट है उसका भी आइकॉन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर किस प्रकार का आइकॉन इस्तेमाल किया, ये सिंगल आइकॉन है पूरा। तो यहाँ पर हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास, इट मीन्स आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये आपको बता रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रॉब्लम्स, मीन्स रूट कॉज को पता करने के लिए आप प्रॉब्लम्स को एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आइकॉन है। जब भी आप आइकॉन देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेन टाइटल क्या है, मेन टाइटल में कंटेंट क्या कह रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार का आइकॉन आपको इस्तेमाल करना है। ओके, देखिए आइकॉन में अगर हम चाहे तो एनालाइज रूट कॉस्ट, इसे लेकर के हम सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आइकॉन इस्तेमाल कर सकते थे, या हम एक्सक्लेमेशन जो मार्क है इसका भी आइकॉन इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको ये जो मेन टाइटल है इसे ध्यान में रखना है कि इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और यहाँ पर हमें पता करना है कि एनालाइज रूट कॉस्ट। तो रूट कॉस्ट को पता करने के लिए आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम आइकॉन किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ओके, और जैसे ही आप जब आइकॉन को सर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड आइकॉन मिलता है उसे आप इस्तेमाल करेंगे। रैंडमली कोई भी आइकॉन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हमेशा ऐसा आइकॉन इस्तेमाल करना है जो आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हो। ओके, थर्ड है ब्रेन स्ट्रोम सॉल्यूशंस। ओके, हमने पहले क्या किया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया, फिर हमने रूट कॉज पता किया कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। थर्ड है हमने सॉल्यूशंस देखे, तो इसके लिए हमने ब्रेन का इस्तेमाल किया। अब सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस। जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं आप उसमें से बेस्ट सॉल्यूशंस देखिए। ब्रेन स्टॉर्म सॉल्यूशंस, देखिए यहाँ पर आप एक और आइकॉन इस्तेमाल कर सकते थे, ये आपके कंटेंट के हिसाब से। ओके, आप यहाँ पर चेक मार्क लिस्ट, उसका भी आप आइकॉन इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये आपका जो कंटेंट है ब्रेन स्टॉर्म सॉल्यूशंस मीन्स आप सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ओके, तो उसके ऊपर वो जो आइकॉन है वो एकदम सही बैठता है। और यहाँ पर आप जाए तो सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, तो आप इस आइकॉन को दे सकते हैं सिंगल टिक मार्क, यानी हमने वहाँ से बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट किया।
इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे? आइकॉन हमने दिया है टूल बॉक्सेस का, ओके, क्योंकि टूल बॉक्सेस का इस्तेमाल देखिए किसी भी चीज़ को सेटअप करने के लिए होता है, ओके। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है। अगर आप इम्प्लीमेंट टाइप करेंगे तो आपको देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इम्प्लीमेंट आप टाइप करें। आप हो सके तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका समय बचता है। इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक आइकॉन है, ये भी आपको प्रदर्शित करता है, लेकिन ये जो टूल बॉक्स का आइकॉन है, इससे जो जनरल पब्लिक है उसे आसानी से समझ जाएगी कि हम क्या करना चाहते हैं, ओके। ये देखिए, ये भी आपके पास में एक ये प्लान का आइकॉन है, ओके। आप इम्प्लीमेंट के रूप में उसे चुन सकते हैं। हमने आइकॉन है टूल बॉक्स का, उसे डायरेक्ट सर्च किया था, क्योंकि ये देखिए सॉल्यूशंस, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस के लिए आप इस आइकॉन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। थिकनेस आपको देखनी है और इम्प्लीमेंटेशन, ओके। इम्प्लीमेंट आपको करना है, तो एक आइकॉन हम देख चुके थे और इसे देखते हैं। ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन, तो एक तरीके से ये एक टूल बॉक्स का एक पार्ट है, ओके। तो हमने डायरेक्ट टूल बॉक्स ही इस्तेमाल किया है। अगला है इवेल्युएट एंड स्टैंडर्डाइज, मीन्स कौन से सॉल्यूशंस आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया और उसे आपने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपको ये देखना है कि क्या वो सॉल्यूशंस सही से काम कर रहे हैं, और अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो आपको उसे स्टैंडर्डाइज, इट मीन्स आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है उसका, ओके। तो ये देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करना है और बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, उसे पुट करना है, उसे इवेल्युएट करना है और उसे स्टैंडर्डाइज करना है। तो ये कंटिन्यूस आपका लूप रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लूप का फीचर इस्तेमाल किया है, ओके। आपको इस प्रकार से कंटेंट को समझना है आइकॉन देने के लिए। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक डॉक्यूमेंट जिसमें चेक मार्क्स है उसका आप ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ओके। तो हमने यहाँ पर एक अपने तरफ से एक आइकॉन इस्तेमाल किया है जिसमें 3 आइकॉन्स है, ओके। ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों अलग अलग आइकॉन्स है। तो इसे हमने साइज में छोटे कर लिए दोनों आइकॉन्स को, और इसे हमने जो है इसके सेंटर में अलाइन कर दिया है। तो ये जो आपका पहला आइकॉन है, ये आपको क्या बता रहा है? देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस बता रही है कि आपको इवेल्युएट करना है कि ये जो आपने सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये सॉल्यूशन सही से काम कर रहा है, ओके। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। यहाँ पर हमने चेक मार्क, जैसे आप इसे बोले, इसका भी आप आइकॉन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, या आप एक डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पर आइकॉन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें टिक मार्क लगे हुए, ओके। तो यहाँ पर हमने रेगुलेशंस का आइकॉन, यानी हमें लागू करवाना है उसे, मीन्स जो भी हमें सॉल्यूशन मिला है उसका मैं इवेल्युएशन किया कि क्या वो सही से काम कर रहा है, और सही से काम कर रहा है तो हमने उसे लागू कर दिया, ओके। तो इसीलिए हमने ये रेगुलेशंस का आइकॉन यहाँ पर दिया। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहना चाहिए। ये आइकॉन्स आपको किस तरीके से आइडेंटिफाइड करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो ये आप देखें, यहाँ पर हमने देखिए 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रोसेस इन्फोग्राफिक है। आप देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ओके। ये आपका प्रोसेस बता रहा है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है आपको क्या बता रहा है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के 6 तरीके, ओके। ये आपका प्रोसेस पाथ हो गया, और इस प्रोसेस पाथ के 6 सॉल्यूशंस जो कि अटैच्ड है और कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से।